तो प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार है, ठीक है। तो आज जो है अक्टूबर महीने का हमारा कौन सा शनिवार है? देखो, द्वितीय शनिवार, दूसरा शनिवार है। और जैसा कि हमारे शासन, राज्य शासन के द्वारा निर्देश है कि हर शनिवार को हम सुरक्षा को लेकर कुछ बातें करेंगे, और शासन के निर्देश के अनुसार जो भी टॉपिक विषय हमारे पास आता है तो उन बातों पर हम लोग क्या करते हैं, अमल करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं कि हर शनिवार को सुरक्षा के लिए क्या आता है हमारे पास, और उसकी जानकारी हमको लेना रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है इस शनिवार जानकारी ले रहे हैं। उसमें देखते हैं, यहाँ पर देखो आया हुआ है, मैं पहले पूरा लिख दिया हूं। मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार का है। सुरक्षित शनिवार हम लोग आज द्वितीय शनिवार में है। आज हमारा दूसरा शनिवार है अक्टूबर 2023 का। आज जो विषय है वो है POCSO अधिनियम 2012, लेकिन यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं? पॉक्सो। क्या पढ़ते हैं? पॉक्सो। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये यहां पर मैं लिख दिया हूं, देखो। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसका मतलब होता है यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण, सुरक्षा करना है। करने के संबंधी जो अधिनियम बने हैं, नियम बने हैं, वो उसको हमको फॉलो करना होता है। तो अब मैं बता रहा हूं, समझना हमको है सबसे पहली बात कि यह हमारा जो क्या है, चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस क्या है, ये जो सेक्सुअल जो कहते हैं यौन अपराध क्या है। तो ये अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सबको ये सब जानना चाहिए। होता क्या है, तुम लोग महसूस करना और बताना भी कुछ मुझे, देखना क्या होता है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ लड़के, कहीं पर बदमाश लोग लड़कियों को देख के चिढ़ाते हैं, चलते रहते हैं। तो चिढ़ाते हैं कि नहीं चिढ़ाते हैं? चिढ़ाते हैं। कई लोग अजीब सा हरकत करने लगते हैं लड़कियों को देखकर, ठीक है। तो उन सब से हमको क्या है, बचना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। हम जितना ध्यान रखेंगे हमारा उतना ही सुरक्षा अपना स्वयं का होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें पहले भी हम लोग बता चुके हैं स्कूलों में, खासकर मिडिल स्कूल वगैरह सर लोग बताते थे, तो यहां सामूहिक रूप से हम लोग सुनते थे उस बातों को। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जो हमारे बच्चियां हैं, खासकर लड़कियां हैं, उनको विशेष कर ध्यान देना है, और लड़कों को भी ध्यान देना है। लड़के लोगों को भी क्या करते हैं, छोटे छोटे लड़कों को कभी कभी बड़े लड़के लोग, जो लोग मानसिक तौर से विकृत हो जाते हैं, उनके मस्तिष्क में कुछ सही बात सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे लड़के लोग जो खासकर सिगरेट पीते हैं, सिगरेट जानते हो ना, ऐसे लड़के जो 18 साल, 19 साल, 20 साल के हैं, जो पढ़ते हैं नहीं, पढ़ाई का छोड़ दिए, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, और वो लोग घूम रहे हैं तो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, नशा वाले पाउच वगैरह खाते हैं, होता है ना जर्दा उर्दा का कुछ। तो ऐसे लड़के लोग ग्रुप बनाकर कुछ जगह छोटे छोटे लड़के लोगों को भी पकड़ लेते हैं और उनके साथ गलत हरकत करना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैं पूरा खुल के नहीं बता रहा हूं, बाकी इसको तुमको समझना है। कई बार लड़के लोगों को भी लड़के लोग ले जाते हैं, उनको पकड़ के उनको जबरदस्ती कुछ करना चाहते हैं, जबरदस्ती उनको गाल को छूना चाहते हैं, लड़कियों का गाल छूना चाहते हैं, है ना, जबरदस्ती बाल को छूना चाहते हैं। तो हमको इन सभी चीजों से क्या करना है, बचना है। क्या करना है? बचना है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो क्या है, अगर कभी तुम लोगों के साथ कहीं पर भी, कोहीं पर भी, किसी भी जगह में, कई बार ऐसे होते हैं कि घर के रिश्तेदार जो रहते हैं, रिश्तेदार जो बड़े भाई लोग रहते हैं, कभी कुछ लोग रहते हैं, कुछ रिश्तेदार, उनके भी दिमाग में कभी कई बार गलत मानसिकता आ जाती है ना। तो घरों में भी अगर तुम लोग अकेले हो, लड़कियां खासकर लड़के, तो अकेले रहोगे और पता चला या लगा तुमको कि कुछ लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे जो रिश्तेदार हैं वो गलत नजरों से देख रहे हैं, हमारे को गलत तरीके से छू रहे हैं, हमारे शरीर को, कोई कंधे में पकड़ रहा है ऐसा, कोई गाल को पकड़ रहा है ऐसा, छूने के लिए हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? ऐसा होता है तो तत्काल तुम लोग वहां से हट जाओ। उस समय क्या करना है, वहां पर हट जाना है। और कहां चले जाना है? जहां पर ज्यादा आदमी लोग रहेंगे। समझ में आया है? ज्यादा एकांत नहीं रहना है। समझ में आया है? अकेले कहीं पर भी नहीं खेलना है, ठीक। और झुरमुट वाले जगह, कोने वाले जगह, जहां से कुछ भी नहीं दिखता होगा, ऐसे जगहों पर भी अकेले नहीं जाना है। जोर से बोलो, जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ऐसी बातों को।
कि जहां पर तुम अकेले हो, खासकर लड़के लोग भी रहते हैं, तो लड़कों के साथ भी गलत काम किए जाते हैं बड़े लड़कों के द्वारा। समझ में आ रहा है ना बात मेरा? हाँ, तो इसके लिए ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, यहां पर पॉक्सो अधिनियम 2012 ये सरकार नियम बनाया छोटे छोटे बच्चे लोगों को और जो लड़के चाहे लड़कियां जो भी हैं उनसे, उनके साथ ऐसा कोई भी यौन अपराध ना हो, क्योंकि ये यौन अपराध जब बच्चों के साथ घटित हो जाती है, कहीं पर ऐसा कुछ घटना घट जाता है, फिर जिसके साथ घटना घट जाता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। लगेगा क्या? मान लो कोई तुम्हारा गाल को ऐसे छू रहा है, अकेले हो तुम, अच्छा लगेगा? फिर तुम्हारे दिमाग में लगने लगेगा कि मेरे को ऐसा क्यों छू रहा था, हमेशा फिर पढ़ने भी मन नहीं करेगा, है ना? तो ऐसे चीजों से हमको क्या करना है? बिल्कुल बचना है। क्या करना है? बचना है। तो बच्चों एक चीज और बताते हैं, ध्यान रखना, है ना? एक चीज आता है गुड टच और बैड टच। गुड माने क्या होता है? अच्छा, और बैड माने गलत या खराब कहते हैं। टच माने छूना। तो अब हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि गुड टच और बैड टच क्या है। ठीक है, गुड टच और बैड टच। यदि कोई तुम लोगों को छू रहा है कभी भी कहीं पर शरीर में, खास कर जब हमारे गर्दन से नीचे का भाग, गर्दन से नीचे का भाग कहीं पर कोई, जैसे मान लो तुमको यहां पर छू रहा है, यहां छू रहा है, यहां छू रहा है, यहां छू रहा है, तो यह बैड टच है। क्या टच है? ये बैड टच है। लेकिन कहीं पर कोई तुम्हारा यहां पर छू रहा है ऐसे करके, आशीर्वाद देने जैसा, है ना, कोई सर लोग या कोई बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं, अच्छा बेटा, तो यह कौन सा टच होगा? अच्छा टच। क्या बोलेंगे? गुड टच। क्या हो जाएगा? गुड टच। लेकिन कोई तुमको ऐसे ऐसे छू रहा है, ऐसे ऐसे छू रहा है, रोज दिन ऐसे बराबर कर रहा है, तो क्या है वो? ध्यान रखना है। हाँ, अगर तुमको बराबर ऐसे छू रहे हैं, बार बार तुम्हारे गालों को छू रहे हैं, तो ये भी क्या है? बैड टच में आता है। लेकिन ध्यान रहे, कई बार अपने माता पिता लोग छूते हैं कुछ करने के लिए प्यार से, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन घर के अलावा रिश्तेदार जो अपने खास परिवार हैं, माता पिता, इनके अलावा अगर बाहर से कोई ऐसा टच करता है तो ये सभी क्या है? बैड टच है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा कोई ऐसे ऐसे छू रहा है, यहां पर छूने की कोशिश कर रहा है ऐसे ऐसे, तो क्या है? बैड टच है कि गुड टच है? कौन सा टच है वो? बैड टच है। कोई यहां पर जांग को छू रहा है, ऐसे ऐसे छूना चाह रहा है, तो वो क्या है? जोर से बोलो, बैड टच। हाँ, ये बैड टच है। कोई गर्दन के पास ऐसे छू रहा है, गर्दन को छूना चाह रहा है ऐसे, तो ये क्या है? बैड टच है। ठीक है, तो ऐसी बातों को, हाँ इधर बेटा मुंह करके, ऐसी बातों को ध्यान रखना है। तो ऐसे टच अगर कोई करता है तो तुरंत वहां से हट जाना है, या अपने बड़ों को तुरंत बताना है, या उनको मना करना है कि हमको ऐसा टच मत करिए, है ना। जब टच मत करिए, और बोलना कि जो भी बोलना है आप दूर से खड़े होके हमको बोलिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन बातों को भी हमको बहुत ही जानकारी रखना है, जरूरी रखना है, और हमको जो है बचना है। पॉक्सो क्या है? पॉक्सो एक्ट। ये पॉक्सो एक्ट जो है खासकर जो नाबालिग होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इनको यौन अपराध से बचाने के लिए एक्ट बनाया गया है। और पता है ये कब बना था? 14 नवंबर 2012 को। 14 नवंबर को क्यों? क्योंकि 14 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? बाल दिवस। वेरी गुड। क्या मनाते हैं? तो उसी दिन से जो है इसको बनाया गया था। बाल दिवस 14 नवंबर मनाते हैं, उसी दिन से 2012 से यह नियम लागू हो गया है पूरे भारत देश में। ठीक है, तो अब समझ में आ गया बैड टच और गुड टच? आया कि नहीं? आया। ठीक है, अब देखो कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं बदमाशी और तुमको दिखता है, कहीं पर भी तुमको ऐसा दिख गया, तो तुरंत क्या करना है हमको? यहां पर देखो, एक तो क्या है? चाइल्ड लाइन नंबर है हमारे पास। क्या नंबर है? क्या लिखा हूं? चाइल्ड लाइन नंबर। ये चाइल्ड लाइन नंबर है, फोन नंबर है, जिसमें 1 0 9 और 8 दबाना है तुम्हारे मोबाइल में। या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो किसी के पास भी, अगल बगल में किसी अंकल के पास रहेगा, कहीं भी तुरंत बताना है, अंकल वहां पर बदमाशी हो रहा है, कुछ लड़के बदमाश कर रहे हैं, है ना, गलत काम कर रहे हैं, लड़की के साथ ले गए हैं अकेले किसी लड़की को वहां पर, है ना। अगर ऐसा दिखता है तो तुरंत तुमको क्या करना है? 1 0 9 8 पर कॉल करने के लिए किसी को कहना है और निवेदन करना है, तुरंत निवेदन करना है, चाचा अंकल
एक लड़की को ले गए हैं, तुरंत ऐसे फोन कर दीजिए, तो ये तुरंत शासन के फोन के पास चला जाएगा, सुरक्षा पुलिस वालों के पास चला जाएगा, जो चाइल्ड हेल्पलाइन है वहां पर, और वहां से तत्काल उस जगह को ट्रैक किया जाएगा, मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया जाएगा, या फोन पर पूछा जाएगा कि ये कहां पर हो रहा है, और तत्काल वहां पर पुलिस क्या हो जाएगी, आ जाएगी, और गलत काम होने से बच जाएंगे। दूसरा नंबर है, देखो, अश्लीलता हेतु जब गंदगी कर रहे हैं, कहीं पर हरकत कर रहे हैं लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़े लड़के लोग, तो इस नंबर पर भी कर सकते हो, 1090, इस पर भी कॉल करने से आ जाते हैं। यहां पर देखो, सड़क दुर्घटना जैसे संबंधित है, चलो इसके साथ साथ हम लोग सड़क से भी बोलते हैं। मान लो सड़क पर कहीं पर कोई चोटिल हो गया, कोई साइकिल दबा के भाग रहा है, कोई मोटरसाइकिल दबा दिया, किसी को भी, तो तुम लोग 112 में कॉल करोगे तो पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है। इसी तरह पर महिला हेल्पलाइन, जो बड़े बड़े महिला औरत लोग हैं, कई बार बदमाश गुंडा लोग क्या करते हैं, महिलाओं को भी पकड़ लेते हैं, है ना, पकड़ लेते हैं। तो इन सब चीज से तुमको बचना है। और अगर ऐसा कहीं पर देखते हो कि बड़ी महिलाओं को से भी बदमाशी हो रहा है, तो तुम लोग भी किस पर नंबर कॉल करने के लिए कहोगे, किसी को जिसके पास मोबाइल होगा या तुम्हारे घर में होगा, तो तुरंत क्या करना, 1091 पर बटन दबा के कॉल करोगे तो तुरंत महिला हेल्पलाइन वाले सुनेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर तुम लोग बदमाशी हो रहा है, तुम लोग को पूछेंगे, बताएंगे तो बता देना कि यहां पर। इसी प्रकार है बचाव और राहत आयुक्त के जो है 1070, इस पे भी फोन कर सकते हैं। अग्नि सुरक्षा, अब कहीं मान लो आग लग गया, स्कूलों में आग लग गया, कहीं पर आग लग गया, हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं, तो इन सुरक्षाओं के लिए हमारे पास आग लगा है, उसके लिए 101 पर कॉल करेंगे। किस पर कॉल करेंगे, 101 पर हम कॉल करते हैं, तो आसानी से जो वहां पर तुरंत फायर ब्रिगेड आ जाती है। फायर ब्रिगेड जिसमें पानी रहता है ट्रक में, देखो ना, और छुर्र से क्या करते हैं, पानी को मारना शुरू करते हैं, आग बुझाते हैं ना, साथ साथ में वो गैस रहता है, एक लाल टंकी जो हमारे पास भी है अग्नि सुरक्षा, उसको फोड़ के गैस छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वहां पर आग बुझ जाता है। तो समझ में आ गया बातें। कहीं पर भी यदि स्कूलों में भी तुम लोग पढ़ रहे हो, आज हम यहाँ प्राइमरी स्कूल में हो, प्राइमरी स्कूल में भी अगर कोई शिक्षक तुम लोगों को गलत तरीके से छूते हैं तो मना करना है, कहना है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। बड़े क्लास में जाओगे, हाई स्कूल में भी कोई लड़का या कोई शिक्षक लोग भी कैसे कभी बार बार छूते हैं तो सर को मना करना है कि सर ऐसा मुझे मत छूइए, है ना। समझ में आ गया है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ। तो ये सब चीज तुम लोग जितना समझोगे, अभी से समझोगे, बचपन से समझते जाओगे, सुनते जाओगे, तो ऐसी बातें सुनने के बाद तुमको बहुत ज्ञान आ जाएगा और अपने सुरक्षा स्वयं आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा कहीं पर भी होता है, किसी के साथ भी होता है, तो तुम लोग यहां पर चाइल्ड लाइन जो नंबर बता रहा हूं 1098 पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक, तो ऐसे चीजों से हम लोगों को बचना है। अतः आज का शनिवार हमारा यही था कि पॉक्सो अधिनियम को हम समझ पाए कि हमारे लिए कैसा काम करता है और किन चीजों से हमको सुरक्षित करता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं और बहुत अच्छा इस टॉपिक से विदा लेते हैं। बाकी अभी गतिविधि और करेंगे हम लोग। तो बढ़िया लगा कि नहीं लगा सबको? सबको जानकारी मिल गया ना, समझ गया बात को। चलो, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की। सब लोग बाय बाय बोलो। चलो ठीक।